हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, है ना। बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो कोई सा भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, आपको उसको हल करना पड़ेगा, यानी 100% आपका ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, यानी हर बार आता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो इसको हम एकदम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, है ना। इसको पूरा देखिए जिससे आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाए, यानी इसको कैसे संतुलित किया जाता है ना। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करना सीखेंगे, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी जल्दी से आ जाएं, है ना। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है पहला सवाल, यानी इसको क्या करना है, यानी पहला क्वेश्चन है, इसको हमें संतुलित करना है ना। ये समीकरण है एक, इसको क्या करना है, संतुलित करना है ना। तो कैसे करेंगे इसको हम सीखेंगे। यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं LHS, है ना, बराबर, सॉरी, इस साइड को कहेंगे, क्या कहेंगे, LHS, और इसको RHS, है ना। तो जो ये होता है हमारा, क्या होता है, LHS, है ना। इस वाली साइड को कहेंगे LHS और इस साइड को कहेंगे RHS, है ना। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीख लीजिए, है ना। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, अभिकारक, है ना। ये होता है हमारा अभिकारक, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं अभिकारक, है ना। तो ये होता है हमारा अभिकारक, अभिकारक, और उधर वाला क्या होगा, उत्पाद, है ना, उत्पाद, यानी जो बनता है हमारा वो क्या होता है, उत्पाद होता है ना। तो ये उत्पाद हो गया, ये अभिकारक, है ना। तो इसको समीकरण को यानी संतुलित कैसे किया जाता है उसको समझिए। देखिए अभिकारक में जितने तत्वों की संख्या होगी उतने ही तत्वों की संख्या इसमें होनी चाहिए। यानी फिर से समझिए, उत्पाद में कहें या अभिकारक में कहें, यानी उत्पाद में जितने तत्वों की संख्या होगी, है ना, उतने ही अभिकारक में तत्वों की संख्या होनी चाहिए, तभी हमारा ये रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, है ना। इसको तभी हम कह सकते हैं ये संतुलित है। यानी उत्पाद में तत्वों की संख्या, है ना, किसके बराबर होनी चाहिए, इसके, यानी दोनों बैलेंस होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना, उत्पाद और अभिकारक। तो जितने तत्व इसमें होंगे, है ना, तत्वों की संख्या, और उतने ही तत्व इसमें होनी चाहिए, है ना, तभी ये हम कह सकते हैं ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इस समय आपको दिख रहा होगा ये संतुलित नहीं है ना, ये वाला जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी H कितने हैं, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, है ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। और इस साइड में देखिए, आप उत्पाद में देखिए, है ना, इसमें हाइड्रोजन 2 है ना, यहाँ पर 2 है, H के आगे क्या है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1, यानी यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो ये ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो अभी ये क्या है, संतुलित नहीं है ना, ध्यान से समझिए, संतुलित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना होगा। चलिए इसको समझते हैं हम। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन, है ना, H2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी यहाँ पर 2 लगाए तो 2 है, और देखिए इसके आगे कुछ नहीं है ना, केवल यहाँ पर 2 है ना। तो 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, एक घर बनाएंगे, है ना, इसका अलग घर बनाएंगे, इस तरह से घर बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये देखिए प्लस के, मतलब जब प्लस होता है बीच में तो ग्रुप चेंज हो जाता है ना, ग्रुप बदल जाता है। ये अलग ग्रुप में है और ये अलग, यानी इसका समूह अलग है, इसका समूह अलग है ना। तो ये अलग अलग बटे हुए हैं, प्लस है ना, इनके बीच में। तो ये H कितना है, यहाँ पर लिखेंगे H, है ना, H कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, और इसका देखिए, इसका घर अलग हो गया, इसका घर अलग होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, है ना, ये कितना है, ये भी 2 है, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2। अब इतना करने के बाद, है ना, इस साइड चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी इसके आगे कुछ नहीं है, ये 1 होगा, है ना। तो 1 की गुणा 2 से करेंगे, 2 ही रहेगा, यानी 2, हाइड्रोजन 2, यानी H 2 है। तो इसका अलग घर बनाएंगे, है ना। H कितना है, 2, सॉरी यहाँ पर देखिए
क्या करेंगे, ये पूरा घर यानी ये पूरा अलग है ना, मतलब एक ही घर में है सभी, है ना। ये H2O यानी एक ही घर में है ना, एक ही ग्रुप है इनका। इनके आगे ना प्लस है, यानी इनके बीच में कोई प्लस प्लस नहीं है ना, तो ये एक ही घर में आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना है, यानी हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 है ना, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के लिए लगा है, तो इतना आप कर लेंगे, है ना। समझ में आ रहा है। पहले हम ध्यान से समझते हैं धीरे धीरे, है ना, जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने इसका अलग घर बनाया, इसका अलग घर बनाया। अब आपको देखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। चलिए बराबर हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पर H2 है, यहाँ भी H2 है। चलिए बराबर होगा ये, है ना, ये तो बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर O यानी ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है ना, 1 है। तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं ये कि रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है ना। जब बराबर करेंगे तभी। तो इसको कैसे बराबर करेंगे, यानी कैसे संतुलित करेंगे, इसको हम समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 हमें करने के लिए, है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पूरे में 2 से गुणा कर देंगे, है ना। जब 2 से गुणा करेंगे तो गुणा इसके साथ भी होगा, 2 का गुणा इसके साथ भी, है ना। तो 2 का गुणा इसके साथ भी होगा, 2 का गुणा इसके साथ भी। तो यहाँ पर देखिए इसका जब 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4, है ना। अब 2 की गुणा 1 से 2 ही कम, ये 2 हो, है ना। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4, यानी H हो गया 4, क्योंकि इस 2 की गुणा पूरे घर में हुई है, यानी पूरे ग्रुप में हुई है ना, पूरे समूह में। तो इस 2 की गुणा इस पूरे में हो गई, तो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब गड़बड़ हो गया ये कि यहाँ पर कितना है 2 रह गया, और यहाँ पर तो 4 हो गया। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, इसको हाइड्रोजन को बराबर यानी हाइड्रोजन को 4 करने के लिए, H को 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले घर में यानी ऊपर वाले, है ना, इसमें 2 से करेंगे गुणा। तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी यानी 2 से गुणा करेंगे, ये 2 पहले से है, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो ए भी हो गया 4, यानी देखिए अब फिर से बैलेंस करते हैं, है ना, देखते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन यानी H कितना है 4, यहाँ पर H 4 है यानी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है ना। तो अब हम कह सकते हैं ये बैलेंस है यानी संतुलित है, ये समीकरण संतुलित है ना, रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो गया, है ना। तो इस तरह से हमें करना होता है, और इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे उसको समझिए, है ना। तो जो जो हमने गुणा किया है वो हम मतलब जहाँ जहाँ पे हमने गुणा किया है वो वहाँ पर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है H, है ना, H प्लस O2, फिर क्या है H2O, है ना। अब ध्यान से समझिए हमने कहाँ कहाँ पर गुणा किया है ना। तो गुणा हमने इसमें किया है, यानी इसमें ऊपर वाले में, है ना, इसमें किया है। तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 से हमने किया था तो 2 से कर लेंगे गुणा, 2H2 हो गया, है ना, 2H2। अब देखिए और हमने कहाँ पे किया था, यहाँ पर, तो इसमें करेंगे, है ना, इस वाले पूरे घर में यानी पूरे ग्रुप में करेंगे 2 से गुणा। तो बस हमारा हो गया बैलेंस समीकरण। इस तरह से हमने मतलब इस तरह से हमें आंसर लिखना होगा, है ना। तो ये आपको मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया कि कैसे इसको संतुलित किया जाता है रासायनिक समीकरण को, है ना। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता तो आप कैसे करेंगे, है ना। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, अलग अलग घर होंगे तो अलग अलग घर बनाएंगे, यानी ग्रुप अलग अलग होंगे तो बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस साइड में बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर कितना है, यानी कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यानी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे यानी बैलेंस करेंगे, है ना। तो इसमें देखिए क्या है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक और इसको उत्पाद, है ना। तो ये अभिकारक और ये उत्पाद, और तत्वों की संख्या यानी दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे यानी संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, घर बनाना होता है ना, घर बनाएंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले Fe प्लस H2O
और फिर क्या है Fe3 यानी एरो, फिर Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर Fe यानी यहाँ पर क्या है Fe, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक होगा, एक है यहाँ पर, और यहाँ पर Fe3 तो यहाँ पर Fe3 है ना, Fe3, और यहाँ पर O4 है, यहाँ पर केवल O यानी एक ही है ना। लेकिन इसमें H2 जो है बराबर है, लेकिन ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले घर बनाएंगे है ना। घर किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से है ना। तो प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है, तो ये Fe है इसका, यानी Fe क्या है एक है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक होगा है ना, एक है। अब इसका घर इसका घर अलग बनेगा है ना, तो इसका घर अलग बनाएंगे। यहाँ पर क्या H है ना, H है, तो H यानी H2, तो यहाँ पर H कितना है 2, हाइड्रोजन 2 है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है यहाँ पर एक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक होगा, तो एक हो गया है ना। तो इस तरह से हमको कर लेना है। अब इस साइड चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए Fe कितना है 3, तो यहाँ पर 3 है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला अलग घर है और ये अलग है, यानी इसका घर अलग बनेगा, इसका अलग है ना, तो ग्रुप चेंज हो गया प्लस के बाद। तो यहाँ पर देखिए O4 यानी ऑक्सीजन 4 है ना, तो ये एक घर में है, यानी एक ही घर के सदस्य हैं। अब ये वाला घर अलग है, तो H कितना यानी हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, तो इसका घर अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैच करेंगे यानी बैलेंस करेंगे कौन कौन बराबर है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है Fe है ना, तो Fe यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Fe 1 है और यहाँ पर 3 है, तो ये तो बराबर नहीं होगा। कैसे करेंगे बराबर, तो ये गड़बड़ हो गया ना, ये 1 है और ये 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 करने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे, इस वाले में है ना। 3 से हमने गुणा कर दिया तो 3 Fe हो जाएगा है ना, 3 गुणा 1 से 3, यहाँ पर हो गया Fe हमारा बराबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, चलिए ये भी बराबर है ना, ये भी बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर 4 करने के लिए हमें 4 करना पड़ेगा ना, तो 4 करने के लिए इसमें करेंगे 4 से गुणा, इसमें 4 से गुणा करेंगे सर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे घर में 4 से गुणा होगा, यानी पूरे ग्रुप में 4 से गुणा होगा। तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा है ना, गुणा इसका भी होगा और इसका भी है ना। तो ऐसा नहीं है केवल इससे ही गुणा होगा, जब हमने गुणा किया है तो पूरे घर से गुणा होगा, यानी पूरे घर में जितने सदस्य हैं सभी से गुणा होगा। तो 4 एकम 4 है ना, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 4 है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, चलिए ऑक्सीजन तो हमारा बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 8 है ना, इसमें हो गया 8 और इसमें 2 रह गया। तो इसको भी हम बराबर करेंगे है ना, इसको भी बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें भी 4 से गुणा होगा है ना, इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी ये हो जाएगा 8। अब मैच करते हैं, चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 8 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, चलिए हमारा बराबर हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे है ना, आंसर में कैसे लिखेंगे या कहें उत्तर में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है Fe है ना, Fe है, तो Fe प्लस फिर H2O फिर एरो है ना, फिर क्या है Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए जहाँ जहाँ हमने गुणा किया है वहाँ वहाँ हम कर देंगे है ना। तो यहाँ पर हमने 4 से गुणा किया था और इसमें 3 से, तो सबसे पहले हमने Fe में 3 से गुणा किया, तो Fe में हम 3 से गुणा कर देंगे है ना, 3 आगे लगा दिया। अब देखिए इसके बाद इस वाले घर में हमने 4 से गुणा किया, 4 से किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे है ना। इतना करने के बाद तो यहाँ पर हमने 3 से गुणा किया, यहाँ पर 4 से। अब हम इस साइड चलते हैं, Fe3O4 है ना, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, ऐसा ही रहें, ऐसा ही छोड़ देंगे। 4 से गुणा किया हमने H में, यानी H2 में किया था 4 से गुणा, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा कर लेंगे, यानी 4 लिख लेंगे इसके आगे है ना। तो इस तरह से हमें करना होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इसका क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे, है ना, इस वाले समीकरण को संतुलित करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, है ना। देखिए BaCl2 प्लस H2SO4, फिर एरो है BaSO4 प्लस HCl, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Ba यानी इसको अलग घर में लिखेंगे। देखिए ये वाला घर अलग है और ये वाला अलग है ना, तो प्लस है, ग्रुप चेंज हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, घर बनाएंगे। तो यहाँ पर Ba कितना है, 1 है ना, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो Ba 1 है, तो 1 लिख लिया। Cl यानी क्लोरीन कितना है, 2 है ना, तो ये इसका अलग घर हो गया, है ना। तो प्लस के बाद मतलब ग्रुप चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस, है ना। तो H2SO4, तो H कितना है यहाँ पर, 2 है, फिर S कितना है यहाँ पर, 1 है ना, S कितना है, 1 है, H कितना है, 2 है, O4 यानी ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन हो गया 4, इसको एक अलग घर में रख लिया, बंद कर दिया। चलिए इस तरफ चलते हैं, Ba, यहाँ पर Ba कितना है, यहाँ पर Ba है 1, है ना, 1 है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। और S कितना है, S है यहाँ पर 1, है ना। O कितना यानी ऑक्सीजन यहाँ पर है 4, है ना। तो इस तरह से आपको करना है और इसको बंद कर देना है। अगले घर में चलते हैं, यानी ग्रुप चेंज हो गया इनका। तो यहाँ पर H कितना है, 1 है, और Cl यानी क्लोरीन कितना है, क्लोरीन भी 1 है ना। तो यहाँ पर क्या है, 1। अब देखिए इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, है ना, देखेंगे कि कौन कौन बराबर है। देखिए Ba देखिए इसमें 1 है तो 1 है ना, ये तो बराबर हो गया। Cl यानी क्लोरीन कितना है, 2, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए, है ना, इसको बराबर करने के लिए, 2 करने के लिए यहाँ पर इसमें करेंगे 2 से गुणा। जब इसमें 2 से गुणा किया यानी पूरे घर में 2 से गुणा हो गया, तो H भी कितना हो जाएगा, 2, है ना, हाइड्रोजन 2, 2 एकम 2। अब देखिए 2, क्लोरीन भी 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन तो हमारा बराबर हो गया, है ना, लेकिन H2 अब देखिए अगले चलते हैं ना, H2 यहाँ पर कितना है, 2, तो H2 यहाँ भी 2 हो गया, है ना। और S यानी S कितना यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी 1 है। O कितना यानी ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी 4। अब देखिए हमारा सब कुछ बराबर हो गया, नहीं बैलेंस हो गया, है ना। फिर से मैच कर लीजिए आप, Ba 1 है, S कितना है, सॉरी Ba 1 है, फिर क्लोरीन कितना है, 2 है, फिर H कितना है, 2 है, फिर S कितना है, 1 है, फिर ऑक्सीजन कितना है, 4। सब कुछ बराबर हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, है ना, आंसर में देखिए BaCl2 प्लस H2SO4, है ना, फिर एरो, फिर क्या है BaSO4 प्लस, देखिए हमने क्या किया, 2 यानी इसमें केवल 2 से गुणा किया, है ना, HCl में 2 से गुणा किया, और सब में यानी किसी में भी गुणा नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर 2 से किया तो यहाँ पर हो जाएगा 2HCl यानी 2HCl, है ना, तो 2HCl हो जाएगा। यानी जहाँ पर हमने गुणा किया वहीं पर हम लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से हमें इसको लिखना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, है ना। पहले देखेंगे संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पर Zn है ना, Zn प्लस AgNO3, और यहाँ पर ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Ag 1 है, यहाँ भी Ag 1 है, Zn 1 है, Zn 1 है ना। लेकिन NO यहाँ पर देखिए कितना है, N यहाँ पर 2 है ना, क्योंकि यहाँ पर होल ट्वाइस, तो N 2 और 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, घर बनाएंगे। तो ये क्या है, इसका घर अलग होगा Zn का, Zn कितना है, 1, तो ये 1 हो गया, है ना, इसका घर अलग हो गया, प्लस है ना, इसीलिए। अब देखिए इसका घर अलग होगा Ag, है ना, तो Ag कितना है, 1 है, तो Ag 1 हो गया, तो यहाँ पर Ag 1 हो गया, है ना। और N कितना है, N यहाँ पर देखिए 1 है ना, 1, और O यानी ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 3, तो यहाँ पर इसका घर अलग हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, इधर चलते हैं हम। तो यहाँ पर Zn है ना, इस Zn बनाएंगे। तो Zn कितना है, 1, Zn है 1। अब देखिए NO3, तो N2, यहाँ पर N कितना होगा, 2, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो 2 की गुणा इससे भी होगी, इससे भी, है ना, तो N2,
तो यहाँ पर N हो गया हमारा 2, O यानी 2 3 6, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 6। तो इसका घर अलग है और Ag का घर अलग, यानी Ag यहाँ पर कितना हो गया, यानी Ag कितना होगा 1, है ना। Ag यहाँ पर है 1 है ना 1। अब देखिए हम देखते हैं इसमें मैच करते हैं, यानी बराबर है या नहीं, है ना। तो Zn 1 है, Zn 1 हो गया, Ag 1 है, Ag यहाँ पर 1 है, N कितना है 1 है, यहाँ पर 2 है। तो क्या करेंगे सर, 2 है यहाँ पर, तो यहाँ भी हम 2 कर लेते हैं, यहाँ से मतलब क्या करेंगे 2 से इसमें गुणा करेंगे इसको बराबर करने के लिए ना। तो यहाँ पर 2 है इसीलिए इसमें भी 2 करेंगे। तो 2 की गुणा क्या होगी, पूरे घर में होगी, यानी पूरे ग्रुप से हो जाएगी। तो 2 Ag यहाँ पर 2, मतलब Ag कितना हो जाएगा 2, N कितना हो जाएगा 2, O ऑक्सीजन हो जाएगा 2 3 6 हो गया। अब देखिए अब तो चेंज हो गया, मतलब सब कुछ बदल गया ना। तो Ag यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 1 है। तो अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ भी 6 है। तो लेकिन Ag यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमारा सब कुछ बैलेंस हो गया, यानी सब कुछ बराबर हो गया। देखिए Zn 1 Zn 1, Ag 2 Ag 2, N कितना 2 तो 2, ऑक्सीजन 6 तो 6, है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, है ना, Zn प्लस Ag NO3 और एरो फिर कितना है Zn ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइज और देखिए प्लस Ag, है ना। तो यहाँ पे मैंने जगह कम थी, यहाँ पे लिख लिया प्लस में। अब देखिए जहाँ जहाँ पे हमने गुणा किया है वहाँ वहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें किया था, है ना, इस वाले ग्रुप में, यानी यहाँ पर गुणा किया था। तो यहाँ पर किससे किया था 2 से, है ना, 2 से किया, 2 से कर देंगे। इसके बाद Ag में किया था तो यहाँ पर 2 Ag, है ना। तो यही हमारा मतलब क्या हो गया, संतुलित हो गया समीकरण, है ना। तो इस तरह से हमें करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया, मतलब आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ना। तो एग्ज़ाम में आपके चाहे कठिन से कठिन भी समीकरण आ जाए आप कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमने सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, है ना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।